हैं जो सिस्टलिक क्लिक्स होते हैं, ठीक है? अब डिफरेंट हार्ट साउंड्स होती हैं, इसमें मर्मर्स भी होते हैं, क्लिक्स होते हैं, स्नैप्स होते हैं, ठीक हो के नॉक्स होते हैं। तो ये हमने बात करनी है। अब जो सिस्टली के दौरान में जो भी हमारे एक होते हैं ना क्लिक्स आते हैं, ठीक है? मर्मर जो होता है ना वो ऐसे आता जाता है, ऐसे आ रहा होता है, ठीक है? क्लिक्स जो होते हैं ना वो एक क्लिक होता है जस्ट, ठीक हो गया? तो सिस्टली में जो आएंगे वो क्लिक्स होंगे, ठीक हो गया? उनकी हमने बात करनी है, क्लिक्स जो होते हैं, ठीक है? और जो स्नैप्स होती हैं वो मोस्टली आपकी जो है वो डायस्ट्री में आ रही होती हैं, ठीक हो गया? तो एक चीज़ मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पे, उससे आपको ईज़ी रहेगा। जो सिस्टली होती है ना उसमें हमारी क्लिक्स आते हैं, ठीक है? एबनॉर्मल अगर होंगे, और एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्स की वजह से आते हैं, ठीक है? ये एक जगह लिख लें आप ताकि आपको समझ आ जाए इसकी। डायस्टली में क्या होता है, स्नैप्स आते हैं, ठीक है? और स्नैप्स किसकी वजह से होती है, माइट्रल और ट्राइकस्पिड की वजह से, ठीक है? तो अभी हमने जो है ना नॉर्मली जो पैथोलॉजिकली देखने हैं वो क्लिक्स देखने हैं सबसे पहले। ये क्लिक्स जो आते हैं सिस्टलिक के फेज़ में और एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्स की वजह से वो कैसे आ रहे होते हैं, ठीक है? इनको हम इजेक्शन क्लिक्स कहते हैं, ठीक हो गया? ये मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर देखें हमारा ये वाला सिस्टली का कौन सा फेज़ था, S1 साउंड और S2 साउंड के दरमियान में सिस्टली चल रहा था। इसके कितने फेजेस थे, 3 फेजेस थे ना, ठीक है? यहाँ पे सबसे पहले क्या था, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन थी, और इसके एंड पे यहाँ पर क्या हो रहा था कि एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्स जो थे वो ओपन हो रहे थे यहाँ पर, ठीक है? और एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्स जब खुलते हैं कोई साउंड प्रोड्यूस होती है, नॉर्मली नहीं होती, ठीक है? और फिर क्या होता है, रैपिडली इजेक्शन फेज़ आती है, और फिर हमारी स्लो इजेक्शन फेज़ आती है, ठीक है? यही था ना हमारा। अब क्लिक जो होता है ना, क्लिक वो हमारा आता है एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्स की ओपनिंग की वजह से, ठीक है? जो कि नॉर्मली हमारी नहीं आती, लेकिन अब जो हो हमारी पैथोलॉजी होगी कोई भी, उसकी वजह से ये क्लिक्स आ रहे होंगे, एओर्टिक क्लिक्स और पल्मोनरी क्लिक्स, ठीक है? अब हमने ये देखना है कि कौन सी ऐसी पैथोलॉजी होती है एओर्टिक वॉल्व की और कौन सी ऐसी पैथोलॉजी होती है पल्मोनरी वॉल्व की, जिसकी वजह से ये क्लिक्स जो है प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू ओपनिंग ऑफ दीज वॉल्व्स। अब हुआ क्या था पेशेंट के अंदर, फॉर एग्जांपल एओर्टिक क्लिक की बात करते हैं, तो ऐसा पेशेंट था कौन सा जिसके एओर्टिक वॉल्व स्टिनोस था, ठीक है? स्टिनोसिस हुई हुई थी किसी की एओर्टिक वॉल्व की, ठीक हो गया? और ये भी हो सकता है कि जो नॉर्मली उसका जो है एओर्टिक वॉल जो है वो कितना होता है, उसके 3 हमारे होते हैं ना पार्ट्स, ठीक है? लेकिन अगर वो बाइकस्पिड हो, कंजेनिटली ही बाइकस्पिड हो, ठीक है? या ये हो जाए कि एओर्टिक रूट डायलेटेशन हो जाए, एओर्टा डायलेट कर जाए। इन तीनों केसेस में क्या हो रहा होता है, एओर्टिक डायलेटेशन, एओर्टिक वॉल्व स्टेनोसिस और कंजेनिटल बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल्व, ठीक है? इनमें होता क्या है कि हमारे जो है वो एक नॉर्मल हार्ट वॉल्व नहीं होता, तो जब ये ओपन होते हैं, ठीक है? जब ये ओपन होते हैं तो क्या होते हैं, तो फिर साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? और दैट इज़ नोन एज क्लिक, ठीक हो गया? इसी तरह यहाँ पे अगर हम राइट हार्ट की बात करें तो पल्मोनरी क्लिक किस वजह से आएगा, पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से, या डायलेटेशन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, ठीक हो गया? तो ये जो हमारे होते हैं ना इस तरह के जो ये स्टेट्स होती हैं कि एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व में कोई प्रॉब्लम चल रही है, स्टेनोसिस हुई हुई है या वहाँ पे डायलेटेशन हुई हुई है, तो उसकी वजह से जब वो ओपन होंगे तो एक क्लिक प्रोड्यूस करेंगे, ठीक हो गया? सो दीज आर नोन एज ejection cystolic clicks which can be aortic clicks and which can be pulmonary click। ये जो क्लिक्स होते हैं ये ओपनिंग की वजह से आते हैं, तो कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे, ठीक है? जहाँ पे ओपन हो रहे होंगे हमारे एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्स, इसका एरो यहाँ पर है। तो ये जो एरो है यहाँ पर एक्चुअली इनकी ओपनिंग की वजह से क्लिक्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। अब देखें कहाँ पे आ रहे हैं, मतलब कि सून आफ्टर S1, मतलब लुब के बाद आएंगे, लुब डुब के दरमियान में आएंगे, ठीक है? और लुब के बिल्कुल बाद में आएंगे। सून आफ्टर S1 जो है ना, ये हमें अर्ली सिस्टलिक क्लिक जो है वो मिलता है। अब हमने कैसे डिफ्रेंशिएट करना है कि ये जो क्लिक है, ये जो हमें जो है S1 के बाद आ रहा है, ये एओर्टिक क्लिक है या पल्मोनरी क्लिक है? तो वो हमारा होता है कि हमारे एरियाज़ होते हैं। एओर्टिक क्लिक हमें कौन से एरिया में सुनाई देगा, एओर्टिक एरिया में, ठीक है? और एपेक्स में हमें सुनाई देगा, ठीक हो गया? ठीक है? पल्मोनरी क्लिक जो होता है ये हमें किस में सुनाई देगा, कौन से एरिया में सुनाई देगा, ठीक है? कौन से एरिया में सुनाई देगा? एओर्टिक क्लिक आपको एओर्टिक एरिया में सुनाई देगा, पल्मोनरी क्लिक आपको पल्मोनरी के एरिया में सुनाई देगा, ठीक है? और इसके अलावा जो इनका मेजर डिफरेंस होता है वो ये होता है कि रेस्पिरेशन की वजह से
चेंज इन रेस्पिरेशन की वजह से हमारा पल्मोनरी क्लिक जो होता है वो चेंज होता है, ठीक है, जबकि रेस्पिरेशन की वजह से एओर्टिक क्लिक नहीं चेंज होता, ठीक है। तो रेस्पिरेशन की वजह से होता क्या है कि अब आपको एक मैंने बात बताई थी कि जो हमारा होता है ना, एक बात हमने डिस्कस की थी कि जो हमारा होता है इंस्पायरेशन, जब हम इंस्पायर करते हैं तो वीनस ब्लड फ्लो टू द राइट हार्ट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, ये हमने बात की थी। वीनस रिटर्न जब इंक्रीज होता है तो राइट साइड के जितने भी मर्मर्स होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। राइट साइड के कौन कौन से मर्मर्स हो सकते हैं? ट्राइकस्पिड के मर्मर्स हो सकते हैं या पल्मोनरी के होते हैं। तो मर्मर्स सारे इंक्रीज होते हैं एक्सेप्ट हमेशा याद रखना है पल्मोनरी क्लिक, पल्मोनरी इजेक्शन क्लिक जो होता है वो इंस्पायरेशन की वजह से कम होता है। जितने भी मर्मर्स राइट साइड के होते हैं वो इंस्पायरेशन से ज़्यादा होते हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी इजेक्शन मर्मर, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। और उसका कॉज क्या है, देखें फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात है, अगर पल्मोनरी वॉल स्टेनोज्ड होगा, ठीक है, यहाँ पे स्टेनोसिस हुई है पल्मोनरी वॉल में, अब ब्लड आ रहा है पीछे से इंस्पायरेशन की वजह से, ठीक है, तो यहाँ पे सारा ब्लड जमा हो गया, ठीक है, यहाँ पे सारा ब्लड जमा हो गया। तो होता क्या है, अगर वॉल्व हमारा ऐसे था, ठीक है, बंद हुआ हुआ था, ठीक है, अब यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे ब्लड जमा हुआ है इसके पीछे, ठीक है, इस ब्लड ने जो है फोर्स अप्लाई की और इसको थोड़ा सा खोलने की कोशिश की हुई है, ठीक है, इसको थोड़ा सा खोलने की कोशिश की तो ये जो है ना थोड़ा सा ऐसे हो गया, मतलब कि थोड़ा सा ना खुल गया। इसको हम खोल लेते हैं थोड़ा सा, कि ये थोड़ा सा ना खुल गया, ठीक है, ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा खुल गया। अब जब हमारा वेंट्रिकल सिस्टली होगा, ठीक है, वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा, तो ये जो ब्लड है ये इसकी तरफ थोड़ा सा फोर्स लगाएगा और बाहर चले जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास यहाँ से इस पोजीशन में इसने जस्ट इतना सा मूव करना है, ठीक है, यहाँ से इसने थोड़ा सा मूव करना है और वो मतलब थोड़ा सा प्रोड्यूस होगा ना, थोड़ा सा मूव करेगा, तो इस वजह से वो बहुत थोड़ी सी आवाज़ प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, मीन्स जो क्लिक होगा ना वो थोड़ा सा प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वो जो ब्लड पीछे जमा हुआ था ना उसने ऑलरेडी थोड़ा सा वॉल्व को खोल दिया हुआ था, ठीक है। अब जो बाकी का वॉल्व खुलना है वो जस्ट सिस्टली से खुल जाना, तो इतनी आवाज़ प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है, इंस्पायरेशन की वजह से, ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट होता है थोड़ा सा। बस आपने याद रखना है कि पल्मोनरी क्लिक जो होता है वो इंस्पायरेशन से उसकी जो है आवाज़ कम होती है और एक्सपायरेशन से उसकी आवाज़ ज़्यादा होती है। एक्सपायरेशन में क्या होता है, ब्लड जो है वो वीनस रिटर्न कम होगा, यहाँ पे ब्लड कम होगा, तो जब सिस्टली होगा तो उसको जो है वो स्टेनोसिस वॉल को ज़्यादा खोलने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो ज़्यादा जब खोलने की कोशिश करेगा, ज़्यादा फोर्स लगाएगा, तो उसकी वजह से जो ब्लड जो है रेजिस्टेंस होगी तो उसकी वजह से ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगी। तो बस ये बात रखनी है, पल्मोनरी क्लिक जो होता है, पल्मोनरी क्लिक जो होता है इंस्पायरेशन से कम होता है और एक्सपायरेशन से ज़्यादा होता है। तो अब हमें पता चल गया कि हमें लुब के दरमियान में लुब के बाद जो साउंड प्रोड्यूस हो रही थी, लुब के बाद हमें साउंड प्रोड्यूस हो रही थी, वो एओर्टिक क्लिक भी हो सकती है, वो पल्मोनरी क्लिक भी हो सकती है। हमने कैसे डिफ्रेंशिएट किया, एओर्टिक क्लिक हमें एपेक्स पे सुनाई देगा, पल्मोनरी क्लिक हमें पल्मोनरी एरिया में सुनाई देगा। दूसरा क्या डिफरेंस है कि पल्मोनरी क्लिक में जब हम पेशेंट को कहेंगे कि इंस्पायरेशन करो तो उसकी कम हो जाएगी पल्मोनरी क्लिक, एक्सपायरेशन करो तो वो उसकी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें हम जो कमांड देते हैं पेशेंट को कहते हैं कि सांस लें, बाहर निकालें, रोक लें, ठीक है, एक्सपायरेशन के लिए। इंस्पायरेशन के लिए सांस लें, गहरा सांस लें, अंदर अंदर लें सांस, ठीक है, और रोक लें, मतलब इंस्पायरेशन करें। तो इससे हमें पल्मोनरी क्लिक जो है वो चेंज होता फील होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो क्लिक है ये एओर्टिक क्लिक है या पल्मोनरी क्लिक है, ठीक हो गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इजेक्शन सिस्टलिक क्लिक। तो इसको पढ़ने के बाद आपने इजेक्शन सिस्टलिक क्लिक्स जो होते हैं ना, ये यहाँ से बेड साइड से ये वाला देख लेना, ठीक है, ये एओर्टिक क्लिक और पल्मोनरी क्लिक के कॉजेज लिखे हुए हैं। अब हमने बात करनी है मिड सिस्टलिक क्लिक। तो अर्ली सिस्टलिक क्लिक आपको किस में सुनाई दे रहा था, इजेक्शन क्लिक यहाँ पर, ठीक है, जब ये ओपन हो रहे थे ना वॉल्स एओर्टिक और पल्मोनरी, यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा था। अब मिड सिस्टलिक क्लिक आपको कहाँ पे सुनाई देगा, ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल दरमियान में, ठीक है। ये वाला कौन सा फेज़ होगा जिसमें दरमियान में जो है, एक्चुअली सिस्टली के दरमियान में कौन सा फेज़ चल रहा होता है, जब सिस्टली चल रही होती है, रैपिड इजेक्शन हो रही होती है, ठीक है। तो उस दौरान हमारा जो है क्लिक प्रोड्यूस होगा जिसको मिड सिस्टलिक क्लिक कहेंगे, ठीक है। तो अब ये जो मिड सिस्टलिक क्लिक होता है ना, इसमें जो मेजर पैथोलॉजी होती है वो होती है माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स, ठीक है, माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स हो जाता है इसमें। अब नॉर्मली माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स नहीं हो रहा होता,
क्यों नहीं हो रहा होता माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स? मींस कि प्रोलैप्स ये होता है कि वॉल्व वैसे था और प्रोलैप कर गया, इनटू द एट्रियम चला गया, ठीक है। नॉर्मली ऐसा क्यों नहीं हो रहा होता? मैंने आपको बताया था सिसली में कौन से ऐसे मैकेनिज्म्स होते हैं जिसकी वजह से जो है ये माइट्रल वॉल्व अपनी जगह पे रहता है और बंद हो जाता है। कॉर्डा टेंडने होते हैं, ठीक है। कॉर्डा टेंडने हमने डिस्कस किए थे। एनुलस ऑफ रिंग होता है, एनुलस का रिंग होता है, उसके बाद हमारे लीफलेट्स होते हैं, फिर कॉर्डा टेंडने होता है। कॉर्डा टेंडने यहाँ पे पेपिलरी मसल्स के साथ अटैच होते हैं, ठीक है, और नॉर्मली जो होते हैं उसको होल्ड करके रखते हैं लीफलेट को, ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जो मेन मसला होगा वो ये होगा कि हमारे कॉर्डा टेंडने खराब हो गए हैं, एबनॉर्मल हैं, ठीक है। किस वजह से एबनॉर्मल हो सकते हैं कॉर्डा टेंडनी? क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर की वजह से, ठीक है, ये मोस्टली हमारे कॉर्डा टेंडने काम नहीं कर रहे होते। तो अब ऐसे लोग, ठीक है, जिनके अंदर सिस्टली में ऐसा हो रहा होगा, सिस्टली में जो हमारा वेंट्रिकल होगा पहले जो था वो भरा हुआ था ब्लड के साथ, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये ब्लड के साथ भरा हुआ था, लेकिन अब जो है उसने ब्लड इजेक्ट कर दिया है, ठीक है, इनटू द एओर्टा, ठीक है। तो उसने जब ब्लड इजेक्ट कर दिया है तो अब वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, उसके अंदर ब्लड तो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहले उसके अंदर 100 ml ब्लड था, अब उसके अंदर 75 ml ब्लड रह गया, ठीक है। तो वेंट्रिकल अब छोटा हो जाएगा। जब वेंट्रिकल छोटा होता है, जब वेंट्रिकल बड़ा होता है तो उसके अंदर कॉर्डा टेंडने क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था, टेंस होते हैं, ठीक है। जब वो खिंच लगती है ना तो वो टेंस हो जाते हैं, और जब छोटा हो जाता है तो कॉर्डा टेंडने लूज़ हो जाते हैं, ठीक है, यही होता है ना। अब होगा क्या कि यहाँ पे कॉर्डा टेंडने खराब है, ठीक है। उन्होंने जो है वो जैसे ही ब्लड इजेक्ट उधर से कर दिया, लेकिन अब वो टेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है वो लूज़ हो जाते हैं, एबनॉर्मल हो जाते हैं। तो उसकी वजह से जो लीफलेट्स होते हैं ना उनको ये होल्ड नहीं कर सकते। तो लीफलेट्स जो होते हैं वो यहाँ से प्रोलैप्स करके एट्रिया के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो जब वो एट्रिया के अंदर चले जाते हैं तो यहाँ से ब्लड जो है वो माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स कर जाता है, ठीक है, माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स कर जाता है। तो ये जो माइट्रल वॉल्व के प्रोलैप्स होने की वजह से एक क्लिक सा आता है ना, ठीक है, कि जो है एक वहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो मतलब इलास्टिक सा एक होता है, ठीक है, प्रोलैप्स करता है, तो उसकी वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होती है एक थोड़ी सी क्लिक सी आती है, डैट इज़ मिड सिस्टलिक क्लिक, ठीक है, मिड सिस्टलिक क्लिक। बिल्कुल जो सिस्टली का दरमियाना वाला हिस्सा होता है ना जिसमें वो इजेक्ट कर चुका होता है रैपिड इंजेक्शन फेज़ के थोड़ा सा बाद में, ठीक है, वहाँ पे जो है वो मिड सिस्टलिक क्लिक आता है, ठीक है। अब मिड सिस्टलिक क्लिक जो है माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स की वजह से होता है। अब इन लोगों के अंदर ये भी तो हो सकता है ना कि माइट्रल वॉल्व जब प्रोलैप्स करे तो यहाँ से ब्लड जो है वो एट्रिया में चल जाना शुरू हो जाए, वेंट्रिकल से एट्रिया में जाना शुरू हो जाए, क्योंकि हमारा कॉर्डा टेंडने तो ख़राब है, तो उसमें माइट्रल प्रोलैप्स भी हो जाता है और माइट्रल रीगर्गिटेशन भी हो जाती है। तो माइट्रल प्रोलैप्स की वजह से जो है क्लिक आता है, तो इसको हम मिड सिस्टलिक क्लिक कहते हैं, और माइट्रल रीगर्गिटेशन की वजह से क्या आता है, मरमर आता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों में हमें जो है वो ऐसे भी मिल सकता है कि मिड सिस्टलिक क्लिक आया और उसके बाद मरमर आना शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या आना शुरू हो गया, मरमर आना शुरू हो गया। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हम बात करें तो होगा क्या, और ये क्या हो गया है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे मिड सिस्टलिक क्लिक आ रहा था, ठीक है, और उसके बाद अगर तो माइट्रल रीगर्गिटेशन भी स्टार्ट हो गई है तो मरमर भी आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कौन सा मरमर कहेंगे, अर्ली सिस्टलिक कहेंगे या लेट सिस्टलिक कहेंगे, लेट सिस्टलिक मरमर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कभी कभार ऐसे भी होता है कि मिड सिस्टलिक के बाद हमें मरमर आएगा, तो लुब डुब के दरमियान में हमें जो है क्लेक्सी आएगी और उसके बाद मरमर आना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज़ एक्चुअली द माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स, ठीक है। अब हम जो है इसको एक्चुअली करते हैं डिफरेंट, हम इसमें जो है ना प्रोसीजर्स करते हैं। पल्मोनरी क्लिक के लिए मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेशन के साथ वो चेंज हो रहा होता है, और ये जो क्लिक होता है ना ये रेस्पिरेशन के साथ चेंज नहीं होता, ये आपका पोजीशंस के साथ चेंज होता है, ठीक है, पोजीशंस के साथ। अब यहाँ पे जो बेसिक पैथोलॉजी आती है ना कि हमारी पोजीशंस के साथ कैसे ये मरमर चेंज हो रहा होता है, ठीक है, तो वो एक केस होता है कि लेट सिस्टलिक मरमर की बात करने लगे हैं कि जब भी हमारा हार्ट छोटा होगा ना तो तभी हमारे जो है ना माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स करेगा ना, तभी हमारे जो कॉर्डा टेंडनी होंगे वो लूज़ होंगे और माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स करेगा ना। तो हार्ट, कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें हार्ट छोटा होगा तो मरमर इंक्रीज़ होगा, ठीक है, और कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें हार्ट बड़ा हो जाएगा तो कॉर्डा टेंडनी थोड़े से टेंस हो जाएंगे, ठीक है, तो उसमें जो मरमर होगा ना वो हमारा क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है।
तो ये एक स्टेट होती है कि जिसमें कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें हार्ट छोटा होगा तो मरमर ज़्यादा होगा, कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें हार्ट जो है वो हमारा बड़ा होगा उसमें मरमर जो है वो कम होगा। अब मैं एक बात पूछूं अगर आपसे, तो जब हम खड़े होते हैं तो पेशेंट को हम कहेंगे खड़े हो ज़रा, तो अब मरमर कैसा होगा? देखिए स्टैंडिंग में क्या होता है, सारा ब्लड जो है वो लेग्स की तरफ चला जाता है ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। हार्ट में जो वीनस रिटर्न होता है वो कम हो जाता है। वीनस रिटर्न कम होगा तो ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में कम होगा या ज़्यादा होगा? कम होगा। तो वेंट्रिकल्स में ब्लड कम होगा तो वेंट्रिकल्स बड़े होंगे या छोटे होंगे? छोटे होंगे। जो वेंट्रिकल्स छोटे होंगे तो मरमर ज़्यादा होगा या कम होगा? मैंने बताया था कि वो कॉर्डेट लूज हो जाएंगे तो माइट्रल प्रोलैप्स करेगा और मरमर ज़्यादा हो जाएगा। रिगर्गिटेशन ज़्यादा होगी तो मरमर ज़्यादा हो जाएगा माइट्रल प्रोलैप्स की वजह से। तो ये एक चीज़ होती है कि खड़े होने से जो मरमर होता है वो एक तो ज़्यादा लंबा हो जाता है और ज़्यादा उसकी जो है ज़्यादा आवाज़ आ रही होती है, ठीक है। इसी तरह अगर हम पेशेंट को कहें कि स्क्वैटिंग पोजीशन रखो, स्क्वैटिंग में एक्चुअली वो थोड़ा सा ना ऐसे स्क्वैट करना शुरू हो जाता है ना, तो स्क्वैटिंग करने से क्या होता है कि वीनस रिटर्न जो होता है वो ज़्यादा होता है। वीनस रिटर्न ज़्यादा होगा तो हार्ट बड़ा हो जाएगा, हार्ट बड़ा होगा तो कॉर्डा टेंडिने टेंस हो जाएंगे, कॉर्डा टेंडिने टेंस होंगे तो मरमर जो है वो होगा कि नहीं, माइट्रल प्रोलैप्स नहीं करेगा तो मरमर भी नहीं आएगा, ठीक है। तो स्क्वैटिंग पोजीशन से क्या होगा कि हमारा मरमर जो है वो उसकी आवाज़ जो है वो कम हो जाएगी, ठीक हो गया। फिर वेल्ज़ेल्वा प्रोसीजर होता है। वेल्ज़ेल्वा प्रोसीजर का आपको पता होगा कि उसमें हम पेशेंट की नाक और मुंह को बंद करवाते हैं और फिर कहते हैं कि ब्रीद आउट करो अगेंस्ट रेजिस्टेंस। तो ब्रीद आउट करता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक इंट्राथोरेसिक प्रेशर ज़्यादा होता है। जब इंट्राथोरेसिक प्रेशर ज़्यादा होता है तो ये हमने डिस्कस किया था, ये सेम ऐसे हो जाता है जैसे एक्सपायरेशन कर रहा है पेशेंट, ठीक है। देखिए तो ज़ोर से सांस ऐसे बाहर की तरफ ना ब्रीथ आउट करो, एक्सपायरेशन कर रहा है ना, तो एक्सपायरेशन में क्या होता है, वीनस रिटर्न ज़्यादा होता है या कम होता है? कम होगा, ठीक है, वीनस रिटर्न कम होगा। तो उसकी वजह से जो है वो क्या होगा, वीनस रिटर्न कम होगा तो हार्ट छोटा हो जाएगा। तो वेल्ज़ेल्वा के अंदर क्या होगा, हार्ट छोटा होगा तो मरमर क्या होगा, ज़्यादा आएगा, ठीक है। और फिर हमारा होता है हैंड ग्रिप। पेशेंट को हम कहते हैं हाथ को ज़ोर से बंद कर लो, दोनों हाथों को, तो हाथ को ज़ोर से दोनों हाथों को बंद करते हैं तो उसकी वजह से भी जो है एक्चुअली क्या होता है कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाती है। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होती है तो सारा ब्लड पीछे की तरफ आता है, हार्ट लार्ज कर जाता है, हार्ट लार्ज होगा तो मरमर कम होंगे। तो सिंपली अगर हम बात करें तो खड़े होने से मरमर ज़्यादा होगा, स्क्वैटिंग से मरमर जो है वो कम होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है वेल्ज़ेल्वा से जो है मरमर ज़्यादा होगा और हैंड ग्रिपिंग से जो है मरमर कम होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट हम पोस्चर चेंजेस करवाते हैं जिसकी वजह से हम चेक करते हैं कि वेदर पेशेंट जो है वो क्या हो रहा है उसके अंदर, ठीक है। तो अगर हम ये ड्रॉ करें मिड किसी के अंदर आ रहा है, अगर हम ये बात करें कि किसी के अंदर फॉर एग्जांपल मिड सिस्लिक क्लिक आया, ठीक है, और उसके बाद उसका जो मरमर है वो इंक्रीज़ कर रहा है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, या ऐसे भी हो सकता है कि उसका मरमर जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। तो ये मिड सिस्टलिक क्लिक जो है अब आपको समझ आ जाएगा, इसको रीड करें, बिल्कुल वही लिखा हुआ है, ठीक है। बस यहाँ पे ये है कि पोजीशंस के साथ चेंज होता है। ये माइट्रल प्रोलैप्स का है तो हम कौन से एरिया में सुनेंगे ये वाला मरमर और क्लिक, माइट्रल एरिया में सुनेंगे, ठीक है। और ये जो होता है ना ये इस तरह से ट्रेवल करता है, इसकी रेडिएशन होती है। रेडिएशन की अगर बात करें तो माइट्रल वॉल जो होता है ना उसके इंटीरियर लीफलेट होता है और पोस्टीरियर लीफलेट होता है, ठीक है। अगर तो इंटीरियर लीफलेट प्रोलैप्स करेगा, हम इसको थोड़ा सा प्रोलैप्स कर लेते हैं, पोस्टीरियर लीफलेट अपनी जगह, लेकिन इंटीरियर लीफलेट जो है ना वो थोड़ा सा प्रोलैप्स कर गया इस तरह करके, ठीक है। तो अब जो हार्ट ब्लड जाएगा वो यहाँ से ऐसे गुजरेगा, ठीक है, मतलब कि यहाँ से वो ऐसे गुजरेगा, ठीक है। तो इसकी जो रेडिएशन होगी हमारे इंटीरियर लीफलेट के प्रोलैप्स की वजह से वो एक्सिला की तरफ और हमारे जो है स्कैपुला, इंफीरियर स्कैपुला उसकी तरफ रेडिएट करेगा, ठीक है, अपवर्ड्स और लेफ्टवर्ड्स और बैकवर्ड्स, ठीक है, इस तरह से। लेकिन अगर किसी का इसके ऑपोजिट हो जाता है, इस दूसरी साइड पे हम ड्रॉ कर लेते हैं कि उसका इंटीरियर लीफलेट अपनी जगह है लेकिन उसका पोस्टीरियर लीफलेट प्रोलैप्स कर गया है कॉर्डा टेंडिने खराब होने की वजह से, क्योंकि कॉर्डा टेंडिने सारे तो खराब नहीं होंगे ना, उसमें से कुछ कुछ खराब होंगे कुछ सही होंगे, तो डिपेंडिंग अपॉन के कौन सा कॉर्डा टेंडिने खराब हुआ है, इंटीरियर लीफलेट भी हमारा हो सकता है, पोस्टीरियर भी। अब जब पोस्टीरियर करेगा तो अब जो ब्लड जाएगा वो इस तरह से जाएगा, ठीक है, किस तरह से, मीडियली और अपवर्ड्स,
ठीक है। मीडियली अपवर्ड्स जाएगा तो अब यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें मीडियली अपवर्ड्स जा रहा है तो यहाँ पे हमारे जो है बेस ऑफ हार्ट की तरफ जो है ना रेडिएशन होगी। ठीक है, बेस ऑफ हार्ट की तरफ जो है रेडिएशन होगी तो हम जो है उस मर्मर को हम जो है बेस ऑफ हार्ट की तरफ फील कर सकते हैं इन एडिशन टू द एपेक्स। ठीक हो गया, तो ये कॉन्सेप्ट था इस मर्मर के बारे में। तो अभी हमने ये जो है इसमें जो है हमने कौन कौन सी बातें की। हमने देखा कि इजेक्शन सिस्टलिक क्लिक कैसे आता है, ठीक है, मिड सिस्टलिक क्लिक कैसे आता है और लेट सिस्टलिक मर्मर कैसे आता है और उनकी जो डिफरेंसेस हैं और ये सब कुछ। ठीक है, तो नेक्स्ट से हम जो है डायस्लिक के डिस्कस करते हैं।